अस्सलाम वालेकुम। उर्दू चलत रंग में खुश आमदीद। आज मैं एक बार फिर आपके लिए वासिफ अली वासिफ की किताब किरण किरण सूरज में से खूबसूरत इकबाल लेकर हाजिर हुई हूँ। लेकिन इन्हें सुनाने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ मेरी वीडियोस को भी शेयर किया करें और अगर वीडियोस पसंद आ जाएं तो उन्हें लाइक भी कर दिया करें, मेरी हौसला अफजाई होगी। तो आइए इकबाल सुनते हैं। बातन एक इल्म है, जिसको अता हो जाए वो इसे बातन नहीं कहता बल्कि ज़ाहिर ही कहता है। इल्म बातन से ज़ाहिर में आता रहता है। इसी तरह वो गैब जिसका इल्म अता हो जाए वो गैब नहीं कहलाता। गैब वो है जिसका इल्म बंदे तक नहीं पहुंचता, ये सिर्फ अल्लाह के पास है। ऐसे गैब का तज़किरा भी नहीं हो सकता और अल्लाह के लिए कुछ गैब नहीं। जिंदगी और अकीदे में फासला रखने वाला इंसान मुनाफिक होता है। ऐसा शख्स न गुनाह छोड़ता है न इबादत। अल्लाह उसकी समाजी या सियासी ज़रूरत होता है, दीनी नहीं। ऐसे आदमी के लिए मायूसी और करबे मुसलसल का अजाब है। गैर यकीनी हालात पर तकरीरें करने वाले कितने यकीन से अपने मकानों की तामीर में मसरूफ हैं। हम सिर्फ जुबान से अल्लाह अल्लाह कहते रहते हैं। अल्लाह लफ्ज़ नहीं, अल्लाह आवाज़ नहीं, अल्लाह पुकार नहीं। अल्लाह तो ज़ात है, मुकद्दसो मावरा। उस ज़ात से दिल का ताल्लुक है, जुबान का नहीं। दिल अल्लाह से मुतल्लिक हो जाए तो हमारा सारा वजूद दीन के सांचे में ढल जाना लाजमी है। मियाँ बीवी को बाग व बहार की तरह रहना चाहिए। वो बाग ही क्या जो बहार से बेगाना हो, और वो बहार ही क्या जो बाग से न गुजरे। ये उसके दम से, वो इसकी वजह से। अगर अल्लाह ताला रहमत के जोश में मखलूक को माफ़ फरमा दे तो क्या होगा? मौत का मंजर मरने के बाद क्या अल्लाह माफ़ करने पर कादिर नहीं? इंसान हादिस है, अल्लाह कदीम। हादिस ने कदीम के मकामो मिजाज की इत्तला दुनिया को दी, या यूँ कहिए कि कदीम ने अपने बारे में दुनिया को इत्तला हादिस के ज़रिया दी। हादिस और कदीम किस मुकाम पर एक दूसरे के मुतल्लिक जानना शुरू करते हैं, इसका जानना बहुत मुश्किल है और इसका जानना ही बहुत अहम व ज़रूरी है। पुराने बादशाह हाथी की सवारी से जलाले शाही का इजहार करते थे। आज हमारे बच्चे चिड़ियाघरों में हाथी की सवारी से दिल बहलाते हैं। सच्चे इंसान के लिए ये कायनात ऐन हकीकत है और झूठे के लिए यही कायनात हजाबे हकीकत है। बास और शिकरों की मौजूदगी के बावजूद चिड़िया के बच्चे परवरिश पाते रहते हैं। आंधियां सब चिराग नहीं बुझा सकती। शेर धाड़ते रहते हैं और हिरन के खूबसूरत बच्चे कलीलें भरते रहते हैं। ये सब उस मालिक के काम हैं। उसकी पैदा करता मखलूक अपने अपने मुकर्रर शुदा तर्ज अमल से गुजरती ही रहती है। फिरौन ने सब बच्चे हलाक कर दिए मगर वो बच्चा बच गया। ये सब कुदरत के काम हैं। ज़माना तरक्की कर गया है मगर मक्खी, मच्छर और चूहे अब भी पैदा होते हैं। जरासीम कुछ दवाएं नए जरासीम पैदा करती हैं। तिबे मशरक़ व मग़रिब में बड़ी तरक्की हुई, बीमारियों में भी इजाफा हुआ। इंसान कल भी दुखी था, आज भी सुखी नहीं। इलाज खालिक के कुर्ब में है, लोग क्यों नहीं समझते? रिस्क सिर्फ यही नहीं कि जेब में माल हो, बल्कि आंखों की बिनाई भी रिस्क है। दिमाग में ख्याल रिस्क है, दिल का एहसास रिस्क है, रगों में खून रिस्क है। ये जिंदगी एक रिस्क है और सबसे बढ़कर ईमान भी रिस्क है। बंदे अल्लाह की तरफ या खौफ की वजह से रुजू करते हैं या शौक की वजह से। गर्दिशे रोजगार में खौफ पैदा होता ही रहता है और लोग अल्लाह को मदद के लिए पुकारते ही रहते हैं। शौक अनायते असली है। ये बड़े नसीब की बात है
اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ کو اس لیے تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے بگڑے کام سنوارنے والا ہے، اور اہل دل حضرات اس لیے اللہ کا تقرب مانگتے ہیں کہ ان کو قرار ملے، تسکین حاصل ہو، اطمینان نصیب ہو۔ خوف کی عبادت اور ہے اور سجدہ شوق اور۔ یقیناً آپ کو آج کے اقوال زری بہت پسند آئے ہوں گے۔ آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ کیا آپ کو واصف علی واصف کے مزید اقوال بھی سننے ہیں۔ تھینک یو۔ اللہ حافظ۔